क्या आप जानते हैं कि रामेश्वरम मंदिर के बारे में ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के अद्भुत स्थलों की सैर कराते हैं। तमिलनाडु, भारत में रामेश्वरम मंदिर आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यह रामेश्वरम आइलैंड पर स्थित है। यह आइलैंड पाक जलडमरू मध्य द्वारा मुख्य भूमि भारत से अलग है। यह मंदिर भगवान शिवा को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पलों में से एक है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का प्रमाण है। यह मंदिर परिसर 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें विशाल गोपुरम और जटिल नक्काशी है। ये स्थापत्य चमत्कार दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं, तो आपको रामेश्वरम मंदिर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसकी स्थापत्य कला भी अद्वितीय है। रामेश्वरम मंदिर की कहानी महाकाव्य। रामायण से अलग नहीं की जा सकती। यह महाकाव्य भगवान राम द्वारा अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए की गई खोज की कहानी कहता है। उसका अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने कर लिया था। राम ने अपने वफादार भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ मिलकर लंका के लिए एक पुल का निर्माण किया। यह पुल, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, रामेश्वरम को श्रीलंका से जोड़ता है। किंवदंतियों का कहना है कि यह पुल तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया था। सीता को बचाने के बाद राम रामेश्वरम लौट आए। तैरते हुए पत्थरों की कहानी रामेश्वरम के रहस्य का एक अभिन्न अंग है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ये पत्थर सामान्य पत्थरों की तुलना में हल्के होते हैं। कहा जाता है कि इनकी संरचना भी अनोखी होती है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये पत्थर मूंगा, ऑयस्टर्स और रेत के मिश्रण से बनते हैं। यह उन्हें नियमित पत्थरों की तुलना में कम घना बनाता है। हालांकि आस्थावानों के लिए तैरते हुए पत्थर आस्था की शक्ति का प्रमाण है। माना जाता है कि पत्थरों में चमत्कारी गुण होते हैं। उन्हें दैवीय इंटरवेंशन के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तीर्थम से यात्री अक्सर इन पत्थरों को स्मृति चिन्ह के रूप में एकत्र करते हैं। वे उन्हें अपनी यात्रा और विश्वास की शक्ति की याद दिलाने के लिए वापस ले जाते हैं। तैरते हुए पत्थरों की कहानी रामायण में एक ठोस एलिमेंट्स जोड़ती है। यह मिथक और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटता है। पत्थर अटूट विश्वास के रूपक के रूप में काम करते हैं, जो पहाड़ों को हिला सकते हैं या इस मामले में पत्थरों को तैरा सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर अपने स्थापत्य वैभव के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर द्रविड़ स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृति है। मंदिर का मुख्य टॉवर राजगोपुरम 126 फीट ऊंचा है। मंदिर के गलियारों में 1000 खंभे लगे हुए हैं। मंदिर के भीतर प्रकाश और छाया का खेल इसकी अलौकिक सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। 22 तीर्थ, आत्मा के लिए एक पवित्र स्नान। रामेश्वरम मंदिर का एक अनूठा पहलू इसके 22 तीर्थ या पवित्र जल निकाय हैं, जो मंदिर परिसर के भीतर स्थित हैं। माना जाता है कि इन तीर्थों का निर्माण स्वयं भगवान राम ने करवाया था। कहा जाता है कि प्रत्येक तीर्थ के अपने विशिष्ट गुण होते हैं और यह एक विशिष्ट किंवदंती से जुड़ा होता है। तीर्थ यात्रियों का मानना है कि इन तीर्थों में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। भक्तों के लिए इन तीर्थों में एक खास क्रम में स्नान करने का रिवाज है। उनमें से सबसे पवित्र अग्नि तीर्थम है, जो मंदिर के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जहां तीर्थ यात्री समुद्र में डुबकी लगाते हैं। प्रत्येक तीर्थ के पास बताने के लिए एक कहानी है, जो मिथक और किंवदंती के समृद्ध ताने बाने में इजाफा करती है, जो मंदिर को घेरे हुए है। तीर्थों में स्नान करने की क्रिया केवल एक कर्मकांडी प्रथा नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि, आध्यात्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग एक दिव्य अभिव्यक्ति। रामेश्वरम मंदिर भगवान शिवा को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पलों में से एक है। ज्योतिर्लिंग प्रकाश के स्तंभ के रूप में भगवान शिवा का एक भक्तिपूर्ण प्रतिनिधित्व है। यह उनके अनंत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है।
रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग को रामनाथ स्वामी कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। वह एक ब्राह्मण रावण की हत्या के पाप का प्रायश्चित्त करना चाहता था, इसलिए ज्योतिर्लिंग शिवा की क्षमा और राम की भक्ति का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। यह पूरे परिसर में सबसे पवित्र स्थान है। पूरे भारत और दुनिया भर से तीर्थयात्री ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने रामेश्वरम आते हैं। वे आशीर्वाद और आध्यात्मिक सांत्वना चाहते हैं। मंदिर के त्योहारों की धूम। रामेश्वरम मंदिर अपने असंख्य त्योहारों के दौरान जीवंत हो उठता है। ये त्योहार रंग, संगीत और नृत्य का उत्सव हैं। वे भक्तों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। यहां मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि का त्योहार है। यह शिवा और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। इस दौरान मंदिर को रोशन किया जाता है। पूरे दिन और रात विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने और आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। धूप और झप की आवाज से वातावरण महक रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार है तिरुकल्याणम। यह त्योहार भगवान शिवा और देवी पार्वती के दिव्य विवाह का जश्न मनाता है। यह पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें मंदिर के गलियारों से देवताओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह त्योहार हिंदू संस्कृति की जीवंतता और लोगों की अटूट आस्था के प्रमाण हैं। वे परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं के समृद्ध ताने बाने की एक झलक पेश करते हैं, जो भारत के आध्यात्मिक ताने बाने को बनाते हैं। रामेश्वरम, इतिहास और पौराणिक कथाओं का मिश्रण। रामेश्वरम इतिहास और पौराणिक कथाओं के अनूठे संगम के रूप में खड़ा है। आइलैंड का इतिहास प्राचीन काल का है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और समुद्री व्यापार मार्गों पर एक रणनीतिक स्थान था। मंदिर ने स्वयं साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा है। सदियों से विभिन्न शासकों द्वारा इसका जीर्णोद्धार और विस्तार किया जाता रहा है। चोल, पांड्य, विजयनगर और सेतुपति राजवंशों ने मंदिर के विकास और भव्यता में योगदान दिया है। हालांकि यह रामेश्वरम से जुड़ी पौराणिक कथा है जो कल्पना को आकर्षित करती रहती है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की कहानियां लोगों के मानस में गहराई से समाई हुई हैं। ये कहानियां केवल सुनाने और फिर से सुनाने की कहानियां नहीं हैं। वे भूमि के ताने बाने, मंदिर और लोगों की मान्यताओं के साथ जुड़े हुए हैं। रामेश्वरम एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि भारत में इतिहास और पौराणिक कथाएं अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। रामेश्वरम का आध्यात्मिक महत्व। रामेश्वरम को भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा काशी दर्शन के बिना अधूरी है। यह रामेश्वरम में शिवलिंग को स्नान कराने के लिए पवित्र गंगा जल वापस लाना है। तीर्थ यात्रा को व्यक्ति के पापों को धोने और मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। कई लोगों के लिए रामेश्वरम की यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि गंतव्य स्वयं। यह आस्था, भक्ति और आत्म खोजी की यात्रा है। रामेश्वरम की हवा अध्यात्म से सराबोर है। जप की आवाज, धूप की महक और प्रार्थना में लीन अनगिनत भक्तों का नजारा शांति और शांति का ऐसा माहौल बनाते हैं जो विनम्र और विस्मयकारी दोनों हैं। निष्कर्ष। रामेश्वरम एक शाश्वत तीर्थ यात्रा। रामेश्वरम मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कालातीत प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां पौराणिक कथाएं और इतिहास आपस में जुड़े हुए हैं, जहां वास्तुकला आस्था की अभिव्यक्ति बन जाती है और जहां तीर्थ यात्रा का कार्य
धर्म की सीमाओं को पार कर आत्मा की यात्रा बन जाता है। मंदिर के विशाल गोपुरम, जटिल नक्काशी और पवित्र तीर्थ एक ऐसी कहानी कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह भक्ति, त्याग और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की कहानी है। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक अनुभव है। यह एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति अपने भीतर के आत्म से जुड़ सकता है, आध्यात्मिकता में सांत्वना तलाश सकता है और भारत के प्राचीन अतीत के वैभव पर अचंभा कर सकता है। यह एक तीर्थ यात्रा है जो आपके तटों को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहती है। आस्था की एक शाश्वत यात्रा। धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा और इंफॉर्मेशनल लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।